इस बार का चुनाव काफी उलटफेर वाला रहा है। यूपी में कई सांसद ऐसे चुनकर आए हैं जिनकी सांसदी पर खतरा बरकरार है। चुनाव तो जीते हैं, पर क्या 5 साल बने रह पाएंगे सांसद? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार 3 का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को पीएम मोदी ने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इस मंत्रिपरिषद में कुल 72 मेंबर हैं, लेकिन पिछली सरकार का हिस्सा रहे तमाम मंत्री बाहर हैं। इसमें से 19 मंत्री तो ऐसे हैं जो चुनाव में हार गए। इसके अलावा 8 लोगों को टिकट ही नहीं मिला था। इस तरह कुल 27 मंत्री टिकट न मिलने या फिर चुनाव हारने की चलते सत्ता से बाहर हो गए। ऐसे नेता जो चुनाव भी जीते लेकिन मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं बने हैं, उनको लेकर चर्चाओं और क्यासों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के बावजूद यूपी के कई नेताओं की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। इन नेताओं का भविष्य बहुत कुछ उन पर चल रहे मुकदमों में, अदालतों में आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा। यदि अगले 5 साल के दौरान कभी भी इन्हें किसी मुकदमे में सजा मिलती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे सांसद जिन पर आरोप तय हो चुके हैं ज्यादातर विपक्ष के हैं, यानी इंडिया गठबंधन के हैं। इसमें गाजीपुर से चुनाव जीते अफजाल अंसारी का नाम नामांकन से मतदान के बीच भी बार बार उछलता रहा है। हाईकोर्ट में उनके मामले में सुनवाई को लेकर खबरें आती रही हैं। इस दौरान अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी का भी पर्चा दाखिल करा दिया था। हालांकि अफजाल की उम्मीदवारी पर कोई संकट नहीं आया और वो चुनाव जीत भी गए। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी पर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के एक केस में उन्हें 4 साल की सजा भी हो चुकी है। इसी मामले को लेकर उनकी सदस्यता भी चली गई थी, जिस पर अपील में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सदस्यता बच गई। हालांकि हाई कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। यदि हाई कोर्ट से सजा का फैसला बरकरार रहा तो अफजाल की सदस्यता भी जा सकती है। इस केस के अलावा अफजाल के खिलाफ 2 और मामले में आरोप तय हो चुके हैं। वहीं इस चुनाव में अच्छे मार्जिन से नगीना सीट से जीत हासिल करने वाले आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर के खिलाफ भी कई मुकदमे चल रहे हैं। इसमें से 4 में आरोप तय हो चुके हैं। यदि इनमें से किसी मामले में 2 साल से अधिक की सजा हुई तो चंद्रशेखर की सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं जैनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते बाबू सिंह कुशवाहा भी मुकदमों का सामना कर रहे सांसदों में शामिल हैं। कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों समेत कई मुकदमे चल रहे हैं। 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ ईडी और सीबीआई के भी केसेस दर्ज हैं। वहीं इसी कड़ी में सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर लोकसभा पहुंचे राम बुआल निषाद भी शामिल हैं। उन पर 8 केस दर्ज हैं। 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। सजा हुई तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद बने इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। चंदौली से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। 1 मामले में आरोप तय हो चुका है। वहीं आजमगढ़ से जीते समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी 4 मामले चल रहे हैं। 1 मामले में आरोप भी उनके खिलाफ तय हो चुका है। वहीं फतेहपुर सिकरी से बीजेपी के टिकट पर जीते राजकुमार सहार पर भी 2 केस चल रहे हैं। वहीं मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते आरके चौधरी के खिलाफ 1 मामले में आरोप तय हो चुके हैं। इसी तरह बस्ती से जीते राम प्रसाद चौधरी के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी कई सांसद की सांसदी खत्म हो चुकी है। अदालत से सजा पाने के चलते पहले भी कई की संसद सदस्यता और विधायिका जा चुकी है। यूपी के मुख्तार अंसारी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, अशोक सिंह चंदेल, कुलदीप सिंह सेंग और राम दुलार गौंड जैसे कई एग्जाम्पल हैं जो हाल में ही अपनी सांसदी या विधायिका गंवा चुके हैं। और हाल में कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी एक मामले में 7 साल की सजा मिली है। उनकी भी विधानसभा सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। वहीं देखा जाए तो ओवरऑल
जो है इंडिया गठबंधन के ज्यादातर इसमें सांसद हैं जिनके खिलाफ केसेस अभी चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। और देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में एक तरह से समाजवादी पार्टी यूपी की बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर जो नेता जीत कर आए हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अगर उनके खिलाफ केसेस साबित हो जाते हैं और फिर उन्हें सजा मिलती है तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता हैं, बीजेपी के भी ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ जो है वो केसेस चल रहे हैं और उनके खिलाफ भी अगर साबित होते हैं तो उनकी भी सांसदी जा सकती है। लेकिन ऐसे नेताओं की बीजेपी में जो है वो कम है, ऐसे नेता जो हैं बीजेपी में कम हैं और ज्यादातर जो है वो समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस में ज्यादातर है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है अगले 5 साल में, कितने सांसदों की सांसदी बरकरार रहती है और कितने की चली जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।